भक्तों, आदिकाल से हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते आए हैं। प्रत्येक मानव के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? कौन है यह भगवान जिनको आदिकाल से सारा जगत पूजता है? तो भक्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण का प्रभाव दुनिया भर में रहा है और उनके लाखों भक्त हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के केवल 2 अवतारों को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है और वो हैं राम और कृष्ण। अन्य अवतार केवल वे लोग ही जानते हैं जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बहुत गहरी समझ और ज्ञान है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक हैं, जो हिंदू त्रिवेदों के देवता हैं। सभी विष्णु अवतारों में भगवान कृष्ण सबसे लोकप्रिय हैं। भारत हो या विदेश, सभी हिंदू देवी देवताओं में से भगवान कृष्ण सबके दिलों में विराजमान हैं। भक्तों, आइए हम जानते हैं भगवान कृष्ण के रंग, रूप और सुंदरता के बारे में। भगवान कृष्ण का रंग सांवला और अत्यंत सुंदर था। हालांकि वह रहस्यमय था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अद्भुत गुणों से भरा हुआ था। पूरे हिंदू जगत में कृष्ण का प्रतिनिधित्व कई तरीकों से किया जाता है। वह हिंदू देवी देवताओं में सबसे अधिक सुलभ है और हिंदू देवत्व का सबसे विस्मयकारी रूप है। जब हम कृष्ण को देखते हैं, हम उन्हें युवा प्रेमी, बुद्धिमान और एक गुरु के रूप में देखते हैं, जो कि एक ही देवता में समाहित हो गए। इसीलिए कृष्ण करोड़ों के देवता हैं। भगवान कृष्ण शायद हिंदू दुनिया में सबसे प्यारे भगवान हैं। भगवान कृष्ण को आमतौर पर अपनी बांसुरी पकड़े हुए और कभी कभी गाय या मादा चरवाने के रूप में देखा गया है। हिंदू देवी देवताओं में सबसे व्यापक रूप में यह पूजनीय है। हिंदू देवताओं में सबसे व्यापक रूप से पूजनीय भगवान कृष्ण को कई अन्य नामों से जाना जाता है। उन्हें गोविंदा, मुकुंद, मधुसूदन और वासुदेव नामों से भी जाना जाता है। कृष्ण को शिशु या बच्चे के रूप में भी चित्रित किया जाता है, जो माखन चुराने जैसे चंचल मजाक में लिप्त होता है। हिंदू भक्ति के लगभग सभी पहलुओं की तरह भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व और देवत्व के कई सारे पहलू हैं। वह परमानंद, कामुकता, प्रेम, आनंद और जुनून के देवता हैं। वह चंचल है, जबकि बुद्धिमान, शिक्षक भी हैं। भगवान कृष्ण अपनी प्यारी गोपियों के साथ अपने सिलवन प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे भगवत गीता के श्रद्धेय सारथी भी हैं। अपने सभी रूपों में भगवान कृष्ण हिंदू धार्मिकता के केंद्र में उच्चता का प्रतीक है। भक्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का क्या कारण था। भक्तों, भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। वह प्यार, नटखटपन और
शरारत के प्रतीक थे। भगवान कृष्ण अपने मामा कंस को मारने के लिए पैदा हुए थे, जो क्रूर राक्षस था, जिसने बहुत सारे राजाओं को मार डाला था और उन्हें अपने राज्य में कैद कर लिया था। भगवान कृष्ण ने कंस द्वारा उसे मारने के लिए भेजे गए कई राक्षसों को मार डाला। बाद में भगवान कृष्ण ने कंस को भी मार गिराया और अपने नाना अग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण महाभारत में पांडवों के साथ खड़े हुए थे। कहा जाता है कि महाभारत में एक ही नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे। भक्तों, आज हम जानते हैं कि जन्माष्टमी का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है। भक्तों, प्रेम, करुणा, संगीत और नृत्य के देवता के रूप में कृष्ण शुरू से ही हिंदू संस्कृति में कलाओं से निकटता से जुड़े रहे हैं। कृष्ण के जन्म और बचपन की कहानी, जिसे रास लीला कहा जाता है, गोपियों में कृष्ण ने जो भक्तिपूर्ण उत्साह पैदा किया है, वह रास लीला का सबसे अच्छा उदाहरण है। कृष्ण का जन्मदिन, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह अगस्त या सितंबर में होता है। त्योहार के दौरान कृष्ण के भक्त कृष्ण के जन्म का सम्मान करने के लिए प्रार्थना, गीत, उपवास और दावत में संलग्न होते हैं। भक्तों, आज हम कृष्ण भगवान के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। द्वापर युग में मथुरा का राजा अग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस था और उनके पुत्री का नाम देवकी था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। एक दिन कंस ने आकाशवाणी में सुना कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और साथ ही अपने पिता को भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भक्तों, कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, रूस सहित विश्व भर के सभी देशों में मनाया जाता है।